हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज हम बात करते हैं हमारे 5 डे की। तो 5 डे के अंदर हमारा क्वेश्चन है 23 और 23 क्वेश्चन के अंदर जो हमारा पूछा गया है वो इन्होंने बताया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्ग कंटिन्यूअस थ्रेड ऑफ डीएनए दैट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो इनका पूछने का मतलब है कि भी हमारे डीएनए के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्प्रेड होती है वो हमारा किसके अंदर पाई जाती है, क्या होता है जो कि हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन से जो है वो कैरी करता है। तो इसमें से हमारे ऑप्शन है जैसे राइबोसोम्स है, क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस और मिटोकॉन्ड्रिया। तो हमारा इसमें सबसे पहले पता है कि जो हमारा डीएनए होता है वो हमारा क्रोमोसोम से ही उसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन को हमारा ट्रांसफर करने का काम करता है। तो इसमें जो ऑप्शन है, जो आंसर है वो हमारा सी रहेगा इसके अंदर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसके अंदर है द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स इज नॉर्मल ह्यूमन सेल्स। तो नॉर्मल ह्यूमन सेल्स के अंदर हमारे कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, नंबर कितने होते हैं। तो हमने फर्स्ट लेसन में सेल वाले में ये हमने पढ़ा है कि 323 हमारे डॉटर सेल्स के अंदर होते हैं, नॉर्मल सेल्स के अंदर हमारे 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा ए रहेगा। तो बाकी की जो संख्या है वो गलत है, ये 46 हमारा आंसर है इसके अंदर। ठीक है, तो वही इसमें हम आगे चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन आ गया 25 और 25 क्वेश्चन के आगे पूछा गया ह्यूमन सेल्स कंटेन हाउ मेनी जीन्स। तो हमारा जो ह्यूमन सेल्स होता है उसके अंदर कितने जीन्स कंटेन होते हैं। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो इसमें दिया गया है सी, क्योंकि ये हमारे संख्या होती है और इसके अंदर जो संख्या होती है जैसे कि इन्होंने पहले बताया है जो हमारे प्रोग्रेशन अकॉर्डिंग जीन्स जो होते हैं, अब जो संशोधन हुआ है तो उस संशोधन के अकॉर्डिंग इसमें 20,000 से 25,000 बताया गया है। तो पहले की संख्या हमारी ये थी, संशोधन के बाद 20 से 25,000 का हमारा जो संशोधन ये अभी का है, और जो पहले का जो हमारा आता है वो हमारा लैक्स में आता है। ठीक है, तो ये हमारा रहता है ह्यूमन सेल्स के अंदर जीन्स की संख्या। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर आ जाता है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द जनरेशन टू अदर ऑफ द एक्म्प्लिस्ड बाय। तो इन्होंने बताया कि जो हमारा जो जनरेशन की जो चीजें होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो जनरेशन टू जनरेशन यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का काम किसके द्वारा होता है। तो ये तो आपको पता ही है, मैसेंजर डीएनए, बोथ एंड ट्रांसफर डीएनए या फिर डीएनए। तो भाई ये हमारा जो इसका आंसर है ये ए है, क्योंकि डीएनए ही होता है जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करता है, चाहे वो डिजीज क्यों ना हो। ठीक है, तो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है चीजें पहुंचाने का काम जो है वो डीएनए के द्वारा किया जाता है। तो डीएनए जो होता है उसमें हमारे जीन्स होते हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो आदतें होते हैं, इंसानों की शक्ल सूरत मिलना या उनकी आदतें मिलना या उनकी और बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे डीएनए के जरिए जो है पिता से पुत्र में और पुत्र से उसके पुत्र में जाती हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसके अंदर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये जो हमारी डिटेल्स दी गई है इसकी हमें जरूरत नहीं, क्योंकि हम पहले ही जान चुके हैं कि डीएनए के बारे में हम डिटेल में फर्स्ट ईयर में फर्स्ट लेसन में कर चुके हैं डील। तो इसकी जरूरत नहीं हमें इतने डिटेल में जानने की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसके अंदर आ जाता है टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इन्होंने बताया है जो हमारे स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के वो एक साथ कौन से बॉन्ड की वजह से एक साथ रहते हैं भी। तो इसमें हमारा कोवलेंट बॉन्ड्स है, वही हमारा इलेक्ट्रोस्टिक फोर्सेज वाला है, या फिर हमारा वंडरवाल्स है, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका आंसर जो है वो सी रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है जो हमारे डीएनए के अंदर परफेक्टली फंक्शनिंग वर्क जिसका होता है। और नेक्स्ट हमारा डीएनए डबल हेलिक्स इज मेंटेन। तो डीएनए डबल में हेलिक्स को मेंटेन कौन रखता है। तो हेलिक्स क्या होता है, हेलिक्स होता है जैसे सांप बैठा होता है ना, सर्प कुंडली मार के बैठा होता है गोलाई टाइप में, तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर्स होता है। तो डीएनए में ये जो स्ट्रक्चर्स होता है डबल हेलिक्स वाला जो स्ट्रक्चर्स होता है वो कौन मेंटेन करता है। तो इसमें भी बॉन्ड दिए गए हैं, कॉन्वोलेंट दिया गया है या फॉस्फोराइडर्स बॉन्ड दिया गया है या फिर वंडरवाल्स फोर्सेज दिया गया। तो इसका आंसर भी हमारा क्या है, ये ही आंसर है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वही हमारा हेलिक्स बनाने का काम करता है। ठीक है तो ये हमारा 5th डे है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। तो अब मिलते हैं 6th डे के अंदर, तो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।